आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। भारत की राजनीति अब बदलाव की ओर जल्द दिखेगी, क्योंकि अब देश में पढ़े लिखे नेता राजनीति में आएंगे। इसके लिए मुंबई के बहंदर में नेतागिरी की पाठशाला शुरू हो चुकी है, जहां 14 राज्यों से अब तक 32 छात्रों ने यहां दाखिला भी लिया है। तो साथ ही बहंदर की भाजपा विधायक की पत्नी भी इस पाठशाला का हिस्सा है। बहरहाल यहाँ रोड से लेकर संसद तक पहुँचने की पढ़ाई क्लासरूम में बाकायदा दी जाती है, तो वहीं पाठशाला में प्रतिदिन कक्षाएं भी संचालित होती हैं। यहाँ छात्र राजनीति की बारीकियों के गुण सीखते हैं। तो साथ ही मुखिया की माने तो हिमाचल से लेकर तमिलनाडु तक यहाँ 450 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें 60 लोगों का चयन साक्षात्कार के आधार पर हुआ। तो अब 32 का कोर्स शुरू कराया गया है। तो वहीं प्रबोधनी केंद्र में नेतागिरी की क्लास में कितने लोग पास होते हैं ये तो समय ही तय करेगा। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि अगर आपको भी नेता बनने की चाहत है, तो आप भी कुशल राजनेता बनना चाहते हैं, तो आप यहाँ दाखिला जरूर ले सकते हैं। मैं क्लियर करूंगी, नेतागिरी नहीं है। जैसे क्लियरली मेंशन इंडियन डेमोक्रेटिक लीडरशिप है, तो नेतागिरी से लिंक नहीं है। गवर्नर एंड वी आर नोइंग द डीप नॉलेज अबाउट द लीडरशिप। ऐसे तो पति की तरह नेतागिरी ये एजुकेशन है, जो ऑलरेडी एजुकेटेड टीम तैयार हो रही है, जो गवर्नर बॉडी और पॉलिसी वगैरह को चेक करेगी। राममोहन मार्ग की प्रबोधिनी ये संस्थान है, इनके कैंपस में चल रहा है। ये कोर्स हमने इसकी घोषणा मई महीने में की और ये कोर्स शुरू होके 8 दिन हो गए हैं। हमारे पास करीब 450 एप्लीकेशन आए, जिसमें से हमने 60 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया, उनके इंटरव्यूज़ हुए और फिर उनमें से 32 स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेंट्स का इस कोर्स में एडमिशन हुआ है। ये 32 स्टूडेंट्स जो है वो भारत के 14 राज्यों से आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से लेके तमिलनाडु तक सारे स्टेट्स का हमारे इस कोर्स में रिप्रेजेंटेशन है। शाहजहांपुर में पुलिस पर एक बुजुर्ग को छत से फेंकने का आरोप लगा है, तो वहीं पुलिस की दबिश के दौरान छत से नीचे गिरने से बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस कर्मियों पर मामला दर्ज कराने की मांग को लेकर पूर्व मंत्री राममूर्ति वर्मा ने एसपी ऑफिस में समर्थकों के साथ धरना शुरू कर दिया, तो साथ ही कार्रवाई की मांग की, जिसमें एसपी ने जाँच के आदेश देकर कार्रवाई की बात को कहा है। कटरा थाना के अंतर्गत मछारा गाँव में रात्रि में दबिश गई थी। वहाँ के एक हरिराम है, उनको डर के मारे छत से कूद गए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में समाजवादी पार्टी के लोग आए थे, क्योंकि आज थाना दिवस था, कोई अधिकारी नहीं था, इसलिए वो बाहर गेट पर बैठे हुए थे। और जैसे हमें सूचना मिली, हम आए और उनकी एप्लीकेशन लिया और वो लोग चले गए। आगरा के प्रभारी अधिकारी शंभुनाथ शुक्ल 2 दिवसीय आगरा दौरे पर हैं, जिसके चलते उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, तो वहीं अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। इसी के साथ अस्पताल में अराजकता के चलते तीमारदारों ने अस्पताल में हंगामा किया, तो वहीं अव्यवस्थाओं को लेकर सीएमएस को निर्देशित किया गया। जितनी व्यवस्था सरकार ने की है उसमें करीब लोग अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पर काम कर रहे हैं, और जो बॉटलनेक्स हैं, जो परेशानियां हैं, जो कंस्ट्रेंट्स हैं, वो यहाँ के लोगों की नहीं है। उसमें जो दिया जा रहा है, उनको जो उपलब्ध कराया जा रहा है, उसमें वो मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं। और जो कमियां बताई हैं उसको हमने नोट कर लिया है, शासन से उसको दूर कराएंगे। तो इससे आपको मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगले 20 दिन 25 दिन में आपको सुधार मिलेगा। और ये जो कमी है एंटी रेबीज वैक्सीन की है और जो दवाओं की और किसी चीज़ की, दैट विल बी टेकन केयर ऑफ। थैंक यू। हाथरस के गेट थाना क्षेत्र में दबंग मकान मालिक ने किराएदार महिला को इतना पीटा कि उसका 4 माह का गर्भ पेट में ही मर गया, जिसमें इंसाफ के लिए पीड़िता की मदद पुलिस ने नहीं की, तो वहीं अब पीड़िता ने एसपी से मिलकर इंसाफ मांगा है। तो साथ ही अब मामला दर्ज कराने के आदेश दिए गए हैं। तो बताते हैं कि मकान मालिक ने नशे में धुत होकर इस वारदात को अंजाम दिया। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में शेपाल यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जानी गंभीर रूप से घायल हो गए, तो वहीं इसमें एक अन्य की मौत हो गई। तो बता दें कि अमित जानी मायावती की मूर्ति तोड़े जाने के मामले से सुर्खियों में आए थे। फाजिल्का पुलिस ने 4 अलग अलग मामलों में 4 लोगों को हिरासत में लिया, तो वहीं उनके पास से अफीम के साथ अवैध असलों को बरामद किया गया। तो पुलिस ने इनको गश्त के दौरान पकड़ा है। रुड़की के व्यापारी से 20 लाख की फिरौती मांगने वाले रिक्शा चालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो वहीं पकड़ा गया आरोपी इंतजार लश्कर का निवासी है, जो कभी व्यापारी के यहाँ नौकरी करता था। तो पुलिस ने आरोपी के पास से मोबाइल और सिम कार्ड बरामद किया है। इसके गांव में जहां ये रहने वाला है, आसपास के लोगों से पूछताछ की गई, जिसमें ये पता चला कि ये इसकी प्रवृत्ति थोड़ी झगड़ालू प्रवृत्ति की है और छात्र किस्म का है। ऐसा कोई इसका आपराधिक इतिहास अभी प्राप्त नहीं है।
ये और अपने कुछ लोगों के नाम इसमें बता रहा है, लेकिन हमने और उन लोगों से पूछताछ की जिनके नाम ये बता रहा है, उनके बारे में जानकारी ली। ये लग रहा है कि ये उन्हें फंसाने के लिए उनका नाम बता रहा है। इनकी विवेचना जारी है और अगर और कोई तथ्य सामने आते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। उमरिया के धनबाई में आरोपी के घर दबिश देकर गांजे के साथ आरोपी को धरा गया, तो वहीं पुलिस ने नारकोटिक एक्ट के तहत कार्रवाई की है। जालौर में 6 रोगियों की बैठक में जागरूकता का संदेश दिया गया, जिसमें 6 विभाग ने स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ विस्तार से जानकारी मुहैया कराई, तो समय पर उपचार लेने की बात को भी कहा। बलिया बलिदान दिवस पर शहीदों को शत नमन और जनपद वासियों और देशवासियों को बलिदान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शशि प्रकाश प्रभारी मंडी सचिव बलिया, आजनेय सिंह ARTO बलिया, धर्मेंद्र सिंह थाना प्रभारी गढ़वार,